सकुशल यू गेटिंग जी हाँ, मिल रही जी हाँ, अबे जी यस यस अबे जी राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं, ब्रसल्स हैं, बाहर हैं लगातार, और वो लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत के अंदर, अक़लियतें, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जबकि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया भारत के अंदर है और एक इस्लामिक देश है और वो भारत की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ बात कहने का कुछ मौका होता है? जब भारत में G20 हो रहा था, विदेश में जाकर ये बात कह के कितने वोट हासिल हो जाएंगे? अमीश देवगन जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सफल हुए इस बात में कि एक कॉमन दिल्ली डिक्लेरेशन हम लोगों ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप इसको समालोचना की तरह देखिए जिससे सरकार को सुधार करने का प्रयास मिले। जब आपने बात की तो मैं बता दूं कि तुर्की वो देश है जिसने हिंदुस्तान में कश्मीर में आने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार कर दिया, जबकि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के लिए जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का समूह है उसमें तक मुखरता से ये मुद्दा उठाया, सऊदी अरब ने, मिस्र ने और तुर्की ने। अब बात जो सुधांशु जी कर रहे थे, मैं आज आपको एक बात का और संज्ञान देना चाहता हूं। जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का था वो बहुत महत्वपूर्ण है। G20 में उन्होंने कहा नवंबर के एंड में हम लोग, जब हमारे पास ये अध्यक्षता रहेगी, सारे शेरपाउन G20 के बैठेंगे और इस बात का मूल्यांकन करना प्रारंभ करेंगे कि इस डिक्लेरेशन पर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको 2014 से आज तक आपके प्रधानमंत्रित्व काल की G20 का एक छोटे से ग्लिम्सेस देना चाहता हूं। जब पहली बार आप प्रधानमंत्री बनकर G20 में गए तो अमीश देवगन जी के साथ में डिबेट में था और अमीश देवगन जी ने यह बात कही थी कि हम लोग जो टैक्स इवेजन है और जो काला धन है विदेशों में, उस पर मुखरता से काम करेंगे और 17 से वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हमको इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगी। अभी चीन की बात कर रहे थे सुधांशु जी, एक नाम भूल गए आप, चांग चुंग लींग का, कहां गायब हो गया वो जो अगस्ता वेस्टलैंड की चार्जशीट में था, जिसके संबंध विनोद अडानी जी से थे, जिन पर आरोप है जिस कंपनी पर कि मेरा वो सवाल स्टॉक गायब हो गया। आप चांग चुंग ली पर चले गए, आप नरेंद्र मोदी के G20 में 2014 से अभी तक के भाषणों पे चले गए। मेरा सवाल का गायब कर लिया। मैंने तो राहुल जी पर सवाल पूछा था जो आपके नेता हैं, वो भी जवाब देता हूं। नेता के बारे में तो जवाब दीजिए। जो सवाल मैंने पूछा 2.5 मिनट में आपको 30 सेकंड भी नहीं मिला उस पर जवाब देने के लिए। मेरा बड़ा सिंपल सवाल था, जब देश में G20 हो रहा था तो राहुल गांधी को अल्पसंख्यक खतरे में क्यों दिख रहे थे, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को भारत की लीडरशिप में भरोसा दिख रहा था, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है? टेल मी दैट। मैं उन सवालों के जवाब देश को दे रहा हूं जो सवाल ना अमीश देवगन जी उठा सकते हैं ना उनका जवाब ले सकते हैं। आज वो बहुत जरूरी है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री जी बात की, उस जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, आपने ग्रीन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की, तो आप बताइए ना, आप बायोडायवर्सिटी एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे, आप फॉरेस्ट एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे, आप ट्राइबल एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे और हिंदुस्तान में क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए, तो राहुल गांधी को क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाना चाहिए था ना ब्रसल्स के अंदर। आपको अगर लग रहा था तो राहुल गांधी शुड हैव रेज्ड क्लाइमेट चेंज इन ब्रसल्स, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व पे बोला, उन्होंने बोला बीजेपी और आरएसएस हिंदुवादी नहीं है, उन्होंने बोला यहां पर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, उन्होंने बोला कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज की बात करते राहुल गांधी काहे बात कर रहे थे दूसरे विषय की? यहां आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात पर जवाब नहीं दे रहे। कमाल है, आपका नेता क्लाइमेट चेंज पे बोल रहा है क्या? योर लीडर स्पोक ऑन क्लाइमेट चेंज, इफ यस से यस, इफ नो से नो, द आंसर इज नो। Okay, सुधांशु त्रिवेदी, respond. कांग्रेस पार्टी आपने एक शब्द नहीं बोला। Okay, you made your point, sir. Okay, सुधांशु 30 सेकंड देना भदौरिया जी। कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई क्लाइमेट चेंज की, जयराम रमेश जी ने, पवन खेड़ा जी ने, राहुल गांधी जी ने भी सही बात, राहुल गांधी जी ने आज के प्रासंगिक में तो राहुल जी की बात कर रहा था। ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी कम इन। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी कोट एंड कोट, राहुल गांधी कैटेगोरिकली सेड इन यूरोप कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दिक्कत है और बीजेपी और आरएसएस जो है वो कतई हिंदुवादी नहीं है। जवाब
सुधांशु। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दिक्कत है तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी जैन है, वो अल्पसंख्यक नजर नहीं आती है। इन्होंने कभी अपने जमाने में किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया हो तो बता दीजिए। हमने सिख सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी वो नजर नहीं आती। अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए कभी किसी ईसाई को भी बनाया है यूपी में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने कहा उसमें अब मुस्लिम भारत में खतरे में नहीं, एक वर्ड ऐड कर देते, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो खतरा महसूस कर रहा है, और वो बात बिल्कुल सही है। अच्छा और सच्चा मुसलमान देख रहा, विकास के अवसर देख रहा है। जो व्यक्ति इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता, बिजनेस करना चाहता है, वो मुस्लिम देख रहा नई संभावनाएं, और जो अपराधी और आतंकवादी उसे खतरा महसूस हो रहा है। बस एक शब्द उन्होंने शायद छोड़ दिया है, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उनके जमाने में उन्हीं का जलवाए जलाल होता था, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। हम G20 में सिर्फ एक लाइन में कहना चाहेंगे, मान्यवर, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ मिलकर हम सबसे बड़ा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप तो वो थे जो कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और सऊदी अरब तेल देना बंद कर देंगे। इधर राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी बनने जा रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और यूनाइटेड अरब अमीरात ने और सऊदी अरब ने और इजिप्ट ने और फिलिस्तीन ने, 4 बड़े मुस्लिम कंट्रीज जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की धुरी माने जाते हैं, उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। जनाब, ये अंतर है, हम किस ढंग से अपने विषय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं और कैसे आप रखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो दिख गया। जी अबे दुबे 40 सेकंड रिबटल, देन अनुराग भदौरिया 40 सेकंड। अबे जी, अमीश जी, जिस मिडिल ईस्ट यूरोपियन इंडियन कॉरिडोर की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ सुर्खियां ना बनी रहे। मेरा आग्रह इतना है कि क्या मोदी जी ने बायलैटरल में अमेरिका से जीएसपी की बात की, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस? जब अमेरिका से ट्रंप से गले मिले मोदी जी तो 1000 आइटम हम जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात की कि G20 की आड़ में, जानते बहुत बड़ा खेल हो गया। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस अमेरिका के हैं उसको निर्बाध रूप से हिंदुस्तान में आयात की अनुमति दे दी गई। आने वाले समय में इस मुद्दे पर चलिए G20 में खेल हो गया है, आंदोलित, ठीक है, तो ये इनका कहना है G20 में खेल हो गया है। एक बात और, एक आखिरी बात, जी, अनुराग भदौरिया को लेके आने दीजिए मुझे, अनुराग भदौरिया को लेके आने दीजिए। अनुराग यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया, लेट मी गेट अनुराग भदौरिया। मैं अखिलेश जी को पढ़ रहा था, उन्होंने बोला विदेशी मेहमानों को तो सोने की थाली में 56 भोग परोसे, देश के करोड़ों लोगों को बस 5 किलो अनाज के भरोसे है। अब आप मुझे बताइए अनुराग जी, घर में खाना थाली में खाते हैं या पत्तल में खाते हैं आप अपने?